नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग अभी क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन कर रहे थे। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन में संबंधित पद, विभिन्न प्रकार के वैसे चीज़ों को हमने एक ट्रिक के सहारे समझने का प्रयास किया था। हमने एक रिलेशनशिप बनाए थे, मौसा आएंगे, परावर्तन घटना होगा, परावर्तन की घटना हुआ था। यानी हम चाह रहे थे कि किसी तरह से हम उसको एक टेकअप कर ले, किसी तरह से उसको हम सीख ले, जान लें। इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। तो हमने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम, यानी ठेठ हिंदी में अगर चले पहले का भाषा में, मौसा आ गए थे, आ करके सारा चीज कर गए थे, नाश्ता पानी हो गया था, ये सब क्रिया कर करके चले गए थे। अगर इन सभी चीजों को देखना है, मौसा को देखना है, पीछे चल जाइए 2 3 4। आइए, अन्याय मत कीजिए। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बार बार शेयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी आपको देखना है। तो हम लोग चले आगे, प्रकाश का परावर्तन। अभी हम लोग वही करेंगे, परावर्तन। परावर्तन में हम लोग चल रहे थे, परावर्तन हो गया था। परावर्तन में हम लोग ये भी देख लिए थे कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाती है, यानी मौसा के द्वारा छोड़े गए 2 नियम। फर्स्ट नियम कोण I बराबर कोण R मिल गया था, और सेकंड नियम था ही, फर्स्ट नियम का था कि सभी बिंदुएं यानी एक ही तल पर होंगे। आतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब सब एक ही बिंदु पर होंगे। अब जानते हैं यहाँ के बाद एक नया मोड़ लेना है। जैसे अगर मान लीजिए मौसा आए थे, ठीक है, मौसा आए, आकर के वो अपना नाश्ता पानी किए, प्रकाश के परावर्तन के घटना को घटित किए। अगर मान लीजिए मौसा कुछ गड़बड़ किए, और गड़बड़ किए, तब तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको दंड मिल जाएगा। मौसा बेचारे पिटा गए हैं। मौसा पिटा गए तो पिटाने के बाद देखिए क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग मौसा के पिटाए से पहले एक बात देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण आया था, टकराया था, और टकरा करके किसी बिंदु पर मिला था, तो इसको जानते हैं, एक हम लोग बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, जहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि हम कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए किसी वस्तु से हम प्रकाश की किरण टकराते हैं, सपोज दैट हम गाड़ी देख रहे हैं सड़क पर, तो उससे प्रकाश की किरण टकरा कर हमारी आंखों तक आ रहा है। इसका मतलब यह ना कि गाड़ी ही हमारी आंखों में प्रवेश कर गया। इसका मतलब यह हुआ कि उस गाड़ी का छाया आपके आंखों तक बना, और आपके रेटिना ने यह छाया का निर्माण किया, और फिर मस्तिष्क को उसको सूचना दिया। खैर वो तो बायो के बात है। यानी कहने का मतलब कि जब भी प्रकाश की किरण आता है, किसी सतह से टकराता है, तो टकराने के बाद छाया का निर्माण करता है, छाया बनाता है। यानी अगर आपके मौसा आए थे, उस समय मौसा आए हैं, तो आ करके यहाँ के बाद वहां जाके जरूर कहते हैं। कैसे कहते हैं? तो यहाँ से जो कुछ भी सुनेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, जो कुछ भी देखेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर बेचारे गड़बड़ सरबड़ किए हैं, बढ़िया छाया उनके अंदर बनेगा, उनके अंदर बढ़िया छाया बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर गड़बड़ किए हैं तो पिटा के जाएंगे, अब पिटा के जाएंगे तो उनके अंदर एक अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण टकराती है, तो प्रकाश की किरण टकरा कर करके और दूसरी दिशा में लौटती है, उस वस्तु से टकराती है, लौटती है, तो लौट कर करके और छाया का निर्माण करता है। छाया को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। छाया को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसका? उस बिंदु का। यानी मौसा अगर आपके यहाँ आए हैं और पिटा कर करके घर जा करके सब बात बता रहे हैं, तो ये कमांड उनका माइंड का है, क्योंकि मौसा के माइंड में एक छाया बन गया है, एक प्रतिबिंब बन गया है वो पिटाने का। बढ़िया काम करके आए होंगे, अगर बढ़िया किए तो पिटाई उटाई नहीं हुआ होगा, बढ़िया बढ़िया बात सुनाएंगे।
लेकिन मौसा तनी गड़बड़ सरबड़ कर दिए तो धुबैया हो जाएगा, धुनाई हो जाएगा। यानी कहता है कि प्रकाश जब टकराएगा, टकरा के किसी सतह पर मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? छाया का निर्माण करेगा, प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। कहता है कि ये प्रतिबिंब अभी हम देखे पूछे हम सुने हैं कि वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। सपोज दैट अगर मान लीजिए मौसा पिटा के गए हैं तो वहां वो बता रहे होंगे तो उनको तो लग रहा होगा कि रियलिटी हो रहा है। अरे बाप रे बाप, बताएंगे कि हमको एक झाड़ू मारा था, एक डंडा मारा, लगेगा उनको क्या सही में इन्हें मार रहा है अभी। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखे थे, उस घटना को वास्तव में देखे थे। लेकिन जिसके पास बैठ करके बता रहे हैं वो तो सोचेगा कि सही में इतना चोट लगल हल, यानी अनुभव करेगा। तो इसके आधार पर छाया भी दो प्रकार के बनता है। एक का हम लोग वास्तविक कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और एक जो होता है वो काल्पनिक बनता है, उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक को वास्तविक और एक को काल्पनिक कहते हैं। कहता है कि जो वास्तव में अगर उनके दिमाग में बन रहा होगा, क्योंकि वो बता रहे होंगे, बैठ के बता रहे होंगे कि हमको मारा था, एक डंडा मारा इन्हें खींच के। अब उनका दिमाग में बिल्कुल घूर गया होगा एक डंडा फिर से। वो अगर सुतल में अगर बता रहे होंगे तो उठ के बैठ जाएंगे, ताकि डंडा फिर गए गिरेगा। लेकिन जो सुन रहा होगा उसके दिमाग में वह प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो वास्तविक नहीं बन रहा होगा। किस प्रकार का बन रहा होगा? काल्पनिक बन रहा होगा। कहते हाँ इतना तोरा मार बजल है, इतना मार बजते हो तो मियाजे हरियर हो जाते। अब वो बेचारे क्या करे, उनकर दिमाग में तो वास्तविक बन रहा है, लेकिन बता रहे हैं उसको तो काल्पनिक न बताएंगे। तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब सबसे पहले हम लोग देखे प्रतिबिंब छाया कब बनेगा? जब प्रकाश की किरण टकराएगा और टकरा के किसी वस्तु से अपरावर्तन अपवर्तन होगा, वहां जाके मिलेगा, छाया का निर्माण करेगा, छाया बनाएगा। तो छाया बनाने के बाद ये छाया दो स्थितियों में बनेगा, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। एक काल्पनिक और एक वास्तविक। तो नोट भी हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज, छाया ये ऐसा चीज है ना कि एक बार बन गया तो निकालल चाहेगा लेकिन नहीं निकलेगा। कहता है कि यह छाया क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण से या कोई सतह से परावर्तन करती है और परावर्तन कर करके किसी बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग उस बिंदु का उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु का उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अगर हम यहाँ खड़ा हैं, हमसे प्रकाश की किरण टकरा रहा है, टकरा के वहाँ ला जा रहा है, परावर्तन अपवर्तन हो रहा है, तो वहाँ हमारा एक प्रतिबिंब बनता है, छाया बनता है। कहता है कि ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इमेज दो प्रकार के बनते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये कहता है कि दो प्रकार कौन कौन है? तो एक जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का लिखेंगे तो वैसा प्रतिबिंब या प्रकाश के परावर्तन की वैसी घटना जिसमें वास्तव में मिलती है। यानी जो बेटाए हैं बेचारा एकदम बताएंगे तो एकदम मियाज खुश हो जाए, उनकर दिमाग में लगेगा कि वास्तव में हम पिटाए थे, ऐसा घटना घटित हुआ हमारे साथ। मिठाई के खोनो छीन लिया, सब चीज हो गया, आड़ा भाड़ा सब लग गया, डंटो बज गया। परावर्तन में दो नियम पीछे मौसा वाला। कहता है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। आप लोग इसको भी मेंशन कर नोट करते जाइएगा, मिलाते चल जाइएगा। इसके बाद हम आपको आगे मिलेंगे दर्पण के साथ, आगे मिलेंगे दर्पण के साथ। और दर्पण में दो बात याद रखना है, उठल बात और सूतल बात। उठल बात और सूतल बात में दर्पण खत्म। उठल बात कर लिए, सूतल बात कर लिए, दर्पण खत्म। तो प्रतिबिंब हो गया कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं? फिर से एक बार, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार के, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। अब देखिए इसमें एक नोट पॉइंट होता है, कहता है
कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी पूरा पूरा रियलिटी कौन बता सकते हैं एकदम। अब बताओ, अगर मान लो कह दिया जाए कि कैसे पिटाए थे, तनी फोटो बना दीजिए, मौसा तो बना देंगे अगर आपके कलाकार होंगे तो। वो अगर कलाकार होंगे तो बता देंगे कि हम यहाँ कुर्सी पर बैठे थे, तनी सुन हेने होने लाती भी गए, तो एने से आया झरुआ दनादन पड़ने लगा, दनादन पड़ने लगा। लेकिन जेकरा सामने बता रहे हैं ओकरा कहेंगे ये बाबू तनी बता रहे हैं, उसको उतार दो, फोटो बना दो। बनाएगा लेकिन थोड़ा बहुत जरूर गलती कर देगा। लेकिन इनको एकदम पता रहेगा कि दाहिना हाथ से मारा था कि बामा हाथ से, यहाँ तक कि बता देंगे। यानी इनके नजर में जो बनेगा, जो रियल में जो देख रहा है, यानी वास्तविक, तो वास्तविक में कौन देखे थे, पिटाए थे वही। अर्थात पर्दा पर कौन बना सकते हैं पूरा पूरा, वास्तविक प्रतिबिंब को। याद रखिएगा आप लोग, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आंसर मारेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब में हम अनुभव ही करेंगे। दाहिना से मारा था, बामा से मारा था, 5 न्यूटन के बल से कि 7 न्यूटन के बल से, ये वही बताएंगे कि रीढ़ तक दर्द गया था कि ऊपरे हड्डिये में रह गया था। यानी प्रतिबिंब, आप फिर से एक बार शॉर्ट में, प्रतिबिंब किसको कहते हैं, छाया टकराएगा, परावर्तन अपवर्तन होगा, उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम आगे चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब आप कर लीजिएगा, प्रतिबिंब के बाद आपको हम अगला वीडियो देंगे, इसमें आपको होगा दर्पण। अगला वीडियो में आपको मिलेगा दर्पण, और दर्पण में हम लोग किरण आरेख भी देखेंगे। दर्पण मेंशन करेंगे, दर्पण को देखेंगे, दर्पण में हम किरण आरेख पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण किसको कहते हैं इसके बारे में परिचित हो लेंगे, और दर्पण से परिचित होने के बाद आगे हम लोग पॉइंट चलेंगे। ठीक है, लेकिन एक गलती मत कीजिए, हमारा भी एनर्जी बढ़ाइए, चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।